स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो प्लस टू क्लास की सेकंड यूनिट है बेटा जेनेटिक्स, उसकी शुरुआत करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा जेनेटिक्स की डेफिनेशन आती है कि जेनेटिक्स होती क्या बेटा। तो इसकी डेफिनेशन है बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बेटा जो जेनेटिक्स है ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है विच डील्स विद स्टडी, जो किसकी स्टडी के साथ डील करेगी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये दो चीजें हैं बेटा हम इसमें पढ़ेंगे, उसको हम जेनेटिक्स कहेंगे। तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। उसके बाद जो जेनेटिक्स की टर्म थी बेटा वो किसने दी थी, गिवन बाय विलियम बैटसन। विलियम बैटसन ने 1905 के अंदर बेटा ये टर्म दी थी। उसके बाद जेनेटिक्स के फादर किसको माना जाता है बेटा, जॉन ग्रेगर मेंडल है, इनको जेनेटिक्स का बेटा फादर माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं, हमें पता है जेनेटिक्स में हमें दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो हेरिडिटी और एक है वेरिएशन। अब इनका मतलब समझते हैं, हेरिडिटी क्या होती है और वेरिएशन क्या है बेटा। हेरिडिटी का अर्थ होता है बेटा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। मतलब कोई पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर उनके बच्चों में ट्रांसफर होना जाना, इसको हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैरेक्टर का जाना, गुणों का जाना। जैसा कि एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, ये मान लो कोई फादर है, ये मान लो कोई मदर है। ये जो फादर है इसकी स्किन का कलर कैसा है, ब्लैक है। मदर की स्किन का कलर क्या है, व्हाइट है। जो दोनों का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है या प्रोजेनी जो बड़ी है, इसकी स्किन का कलर क्या गया, मान लो ब्लैक आ गया। देखो जो ये इसका कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया फादर का इसके प्रोजेनी के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी की बड़ी हेरिडिटी होगी ब्लैक कलर की। उसके बाद बात करते हैं बेटा वेरिएशन की, कि वेरिएशन का मतलब क्या है, द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट। डिग्री का मतलब वो डिग्री जिस मतलब प्रोजेनी जो बड़ी है, ये देखो ये दो पेरेंट्स थे, इसकी जो प्रोजेनी बड़ी है ये बिल्कुल हूबहू तो ये है नहीं कि बिल्कुल इसके जैसी या इसके जैसी होगी, इसमें कुछ ना कुछ बेटा वेरिएशन आएगी, क्योंकि इसमें दो पेरेंट मिल रहे हैं। कुछ यहाँ पे हाफ जेनेटिक मटेरियल बेटा फादर से आएगा, आधा जेनेटिक मटेरियल मदर से आएगा, तो इसलिए जो प्रोजेनी बनेगी बेटा ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसी होगी, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगी। तो जो वो डिग्री है जितनी वो इससे अलग है, उस डिग्री को हम क्या कहेंगे बेटा, वेरिएशन कहेंगे। तो बेटा ये सब हम जेनेटिक्स के अंदर यही पढ़ेंगे कि माता पिता से बच्चों में गुण कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ये सब हम इस यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इस यूनिट का बेटा सबसे पहला जो चैप्टर है, मतलब बुक्स में आपका चैप्टर नंबर 5 है, वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरिएशन का तो आपको पता ही है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट भी कह सकते हैं बेटा, कि गुणों का ट्रांसफर होना ऑफ पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी के अंदर थ्रू देयर जेनेटिक मटेरियल, किसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल। अब आपको पता है ये जो फादर मदर इनका जो बच्चा है, इसमें आधा जेनेटिक मटेरियल, हाफ 50% जेनेटिक मटेरियल कहां से आया, फादर से, 50% जेनेटिक मटेरियल कहां से आया है, मदर से। तो मतलब जेनेटिक मटेरियल के थ्रू क्या हो गए हैं, इनके कैरेक्टर हैं ट्रांसफर हो गए हैं। तो कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होते हैं बेटा, जेनेटिक मटेरियल आपको पता है डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए बेटा क्या करता है, कोडिंग के साथ फोल्ड होकर क्या बनाता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है बेटा, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं बेटा, जीन पाए जाते हैं, और ये जीन क्या होते हैं बेटा, अलग अलग कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं। मतलब मेन बात निकल के सामने ये आएगी, मदर या फादर के जो भी कैरेक्टर उसके बच्चे में जाते हैं, वो मेनली किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, जीन के द्वारा। और वो जीन किस पे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पे। और वो क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, डीएनए वो है प्रोटीन से मिलकर बना है। अब बेटा एक साइंटिस्ट आया था जॉन ग्रेगर मेंडल, उसने बेटा इनहेरिटेंस को बताने के लिए कि भाई एक माता पिता से बच्चों में कैसे उनके ट्रेट हैं, गुण है, वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बताने के लिए बेटा उसने गार्डन पी के ऊपर जो मटर है बगीचे का, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था बेटा। तो जॉन ग्रेगर मेंडल 1822 में जन्म हुआ, 1884 के अंदर मेंडल की डेथ हो गई। परफॉर्म ए सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है
जैसे बेटा एक पी प्लांट ये मान लिया, एक प्लांट बेटा ये है, इसके पोलन ग्रेन इस पे यदि हमने ट्रांसफर करवा दिए, मतलब हमने क्या करवा दिया, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। तो इसने क्या किया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का एक सेट है वो परफॉर्म किया, और इसने कितने साल का एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, टोटल इसने 7 साल तक बेटा इसने एक्सपेरिमेंट किया था, 1856 से लेकर 1863 तक। इसके ऊपर किया था बेटा ओनियन गार्डन पी, मतलब बगीचे का जो मटर है, और मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा, पाइसम सटिवम, इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम है। तो इसने 7 साल तक लगातार बेटा गार्डन पी के ऊपर क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, मतलब अलग अलग वैरायटी ली, तो एक वैरायटी के पोलन ग्रेन दूसरी पे ट्रांसफर करवाए, और फिर ये देखे कि किस तरह के सीड बनते हैं, और उन सीड से प्लांट कैसे प्रोड्यूस होते हैं। एंड कलेक्टेड वास्ट डाटा, और बहुत वास्ट का मतलब विशाल मात्रा में डाटा कलेक्ट किया। ही एनालाइज हिज रिजल्ट्स मैथमेटिकली, और जो भी रिजल्ट आए बेटा एक के पोलन ग्रेन दूसरे पे फल करने के बाद उन रिजल्ट को इसने मैथमेटिकली एनालाइज किया, व्हिच केम टू नोन एज लॉज ऑफ हैबिट, और जो भी कुछ वहां से निकल के आया वही से इसने क्या किए, हैबिट के ला दिए। मेंडल वर्क ऑन गार्डन पी भी ग्रोथ, अब रीजन ये आता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को ही सेलेक्ट किया था। इसके रीजन है, सबसे पहला रीजन है इट इज ए स्मॉल प्लांट एंड इजी टू ग्रो इन गार्डन। जो मटर है बेटा ये बहुत ही छोटा प्लांट है, इसको बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। उसके बाद है पी वाज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बेटा इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इस कारण मेंडल ने इसको सेलेक्ट किया अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। इट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको पता ही है बेटा, जिनको मोनिसियस भी कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें स्टेमन और कार्पल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सीधी सी बात है सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि स्टेमन भी उसी में है, मेल वाला पार्ट, फीमेल वाला पार्ट कार्पल भी उसी में है। लेकिन यदि हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन इजीली करवा सकते हैं बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इमैस्कुलेशन टेक्निक में मैंने आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। इमैस्कुलेशन में मैंने क्या कर देते हैं, हम एक फ्लावर है उसका जो एंथर है, मेल का जो पार्ट है स्टेमन का एंथर, उसको रिमूव कर देते हैं और उस फ्लावर को बटर पेपर बैग से कवर कर देते हैं। तो इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, फोर्सेप की हेल्प से हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन लेते हैं और उसके ऊपर क्या करवा देते हैं, डस्ट करवा देते हैं, जो भी हमें चाहिए है किसी दूसरी स्पीशीज से, तो हमको क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो बैगिंग और इमैस्कुलेशन टेक्निक का यूज करके क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से करवाया जा सकता है। उसके बाद पी हैज मैनी वैरायटीज विद कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। एक बेटा मटर के अंदर खास गुण होता है, इसकी वैरायटी अलग अलग होती है, बेटा अलग अलग वैरायटी के अंदर उपलब्ध होता है मटर, और इसकी वैरायटी कैसे होती है, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। जैसे एक वैरायटी यदि मान लो टाल है तो उसके कंट्रास्ट में दूसरी कैसे मिलेगी, दीवार में मिलेगी। तो इस तरीके से कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर के अंदर बेटा वैरायटी उपलब्ध है इसकी, इसलिए इसने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद इट प्रोड्यूस मैनी सीड इन वन जनरेशन, एक जनरेशन में बेटा एक ही जनरेशन के अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में सीड बना देता है। उसके बाद इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन सिंगल ग्रोइंग सीजन, एक सीजन के अंदर बेटा ये अपना लाइफ साइकिल है वो क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो ये वो रीजन था बेटा जिस कारण मेंडल ने क्या किया था, गार्डन पी को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा सेलेक्ट। बात आता है बेटा मेंडल का एक्सपेरिमेंट कि मेंडल ने कैसे अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने बेटा टोटल पी की मटर की 14 वैरायटी है वो सेलेक्ट करी अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो कैसी वैरायटी, ट्रू ब्रीडिंग। अब ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी का मतलब समझो क्या होती है। ए ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी मींस इट विल प्रोड्यूस सेम कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन इफ सेल्फ पॉलिनेटेड। यदि उस वैरायटी को आप सेल्फ पॉलिनेट करवाते रहे, उसी के स्टेमन से एंथर से पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे फॉल करवाते रहे, तो जो प्रोजेनी बनेगी, जो फ्लावर बनेगी या जो प्लांट बनेंगे वो सेम ही बनेंगे जो कैरेक्टर था पहले। जैसे एक टाल प्लांट है, यदि उस टाल प्लांट के पोलन ग्रेन उसी के ऊपर फॉल करवाते रहे, चाहे कितनी भी जनरेशन आती रहे, ऑलवेज टाल प्रोजेनी ही बनेगी। एग्जांपल है जैसे ए टाल प्लांट ऑलवेज टाल प्रोजेनी, एक टाल प्लांट है ये हमेशा टाल प्रोजेनी बनाएगा, एंड ए ड्वार्फ प्रोड्यूस ओनली ड्वार्फ प्रोजेनी। और एक जो ड्वार्फ है बेटा वो हमेशा कौन सी
भोजन ही बनाएगा, द्वार बनाएगा। ये बोना है तो वो बोनी ही वैरायटी बनाएगा यदि वो सेल्फ पोलिनेट करता है। ही डिवाइडेड दिस 14 वैरायटीज इनटू 7 पेयर। फिर उसने बेटा उन 14 वैरायटी को टोटल 7 पेयर में बांट दिया। किसके बेस पे? हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, विपरीत कैरेक्टर के बेस पे। 14 वैरायटी के कैरेक्टर आपस में एक दूसरे के विपरीत में थे, कंट्रास्ट में थे। तो 14 वैरायटी कितने पेयर बनाती है बेटा? 7 पेयर बनाती है। देखो अब वो 7 पेयर कैसे बनाए? जैसे यहाँ पे हम कैरेक्टर लेके चलेंगे, यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट होगा, यहाँ पे रिसेसिव होगा। डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। ये आगे आ जाएगा आपके समझ में। तो सबसे पहले स्टैक की हाइट के बेस पे बेटा उसने कैरेक्टर लिया स्टैक की हाइट। तो एक बेटा टाल है और इसके रिसेसिव में, इसके कंट्रास्ट में कैरेक्टर ड्वार्फ है। मतलब एक प्लांट ऐसा है जिसका स्टेम टाल है और उसके विपरीत में एक ऐसा भी है जिसका प्लांट का जो स्टेम है वो बेटा ड्वार्फ का बोलना है। दूसरा दिया कैरेक्टर बेटा उसने फ्लावर का कलर फूल का रंग लिखा। एक ऐसा प्लांट है बेटा जिसके फ्लावर कैसे हैं? वायलेट रंग के हैं, बैंगनी रंग के हैं। इसके कंट्रास्ट में ऐसा प्लांट भी है बेटा जिसपे व्हाइट रंग के फ्लावर है वो लगे हुए हैं सफेद रंग के। फ्लावर की पोजीशन देखी फिर उसने कैरेक्टर के लिए। एक प्लांट के फ्लावर तो कैसे लगे हुए हैं एक वैरायटी के अंदर? तो एक्सिलरी हैं। एक्सिलरी का मतलब बिल्कुल ऐसे एक्सिलरी में है, ऐसे यहाँ पे लगे हुए हैं फ्लावर। और इसके कंट्रास्ट में कैसी वैरायटी भी मिली जिसमें टर्मिनल का मतलब बिल्कुल चोटी के ऊपर फ्लावर है वो लगे हुए हैं। उसके बाद आता है सीड का कलर। एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी वैरायटी भी मिली जिसमें येलो कलर है सीड का और इसके कंट्रास्ट में एक वैरायटी ऐसी है जिसमें ग्रीन कलर है सीड का। फिर सीड की शेप, बीज की आकृति। एक ऐसा वैरायटी है जिसमें बीज कैसे हैं भाई? ऐसे बिल्कुल राउंड है। और एक ऐसी है जिसमें ऐसे रिंकल ऐसे पिचके हुए बीज हैं। पोड से, पोड का मतलब बेटा फड़ी, मटर के अंदर जो फड़ी होती है। एक ऐसा वैरायटी है जिसमें फूल है बेटा, पूरी है फड़ी, फूली हुई है जो फड़ी है। और एक ऐसी भी है वैरायटी कंट्रास्ट में जिसमें कंस्ट्रिक्टेड मतलब बिल्कुल सिकुड़ रही है जो फड़ी है। पोड का कलर बेटा एक वैरायटी में तो ग्रीन है और इसके कंट्रास्ट में एक वैरायटी में येलो। तो टोटल 14 वैरायटी थी, लेकिन 14 वैरायटी के पेयर कितने बना दिए? 7 पेयर बना दिए क्योंकि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। उसके बाद क्या करवाया बेटा उसने? देन ही क्रॉस पोलिनेटेड 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। फिर इसने क्या करवा दिया बेटा? जो एक कैरेक्टर की 2 अल्टरनेट फॉर्म है, जैसे स्टेम के हाइट का जो कैरेक्टर है इसकी 2 अल्टरनेट फॉर्म है। एक तो टाल है और इसके अल्टरनेट में दूसरी क्या ड्वार्फ है। इसी तरीके से फ्लावर का कलर है जो कैरेक्टर है इसकी भी 2 अल्टरनेट फॉर्म है, वायलेट है, व्हाइट है। फ्लावर पोजीशन का जो कैरेक्टर है इसकी भी 2 अल्टरनेट फॉर्म है, एक्सिलरी है, टर्मिनल है। तो 2 अल्टरनेट फॉर्म है एक कैरेक्टर जिसको क्रॉस करवा दिया, क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया। मतलब टाल को किससे क्रॉस करवा दिया? ड्वार्फ से। वायलेट को व्हाइट से, एक्सिलरी को टर्मिनल से, येलो को ग्रीन से, राउंड को रिंकल से, फूल को कंस्ट्रिक्टेड से, ग्रीन को येलो से। तो फॉर एग्जांपल ये कैसे? जैसे टाल को ड्वार्फ से करवा दिया, येलो कलर के सीड को ग्रीन सीड कलर से करवा दिया। मतलब क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है ऐसे जैसे इसने टाल प्लांट ली और एक क्या लिया बेटा? ड्वार्फ प्लांट लिया। इन दोनों को आपस में क्या करवा दिया बेटा? क्रॉस करवा दिया। उसके बाद बेटा याद रखना जो हर एक कैरेक्टर होता है उसको कोड करने के लिए बेटा जीन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे टाल है ना, इसको कोड करने के लिए 2 जीन मिलेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। बेटा ये दोनों कैपिटल इसलिए हैं क्योंकि जो टाल कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसके कंट्रास्ट में ड्वार्फ है, इसके लिए जो जीन हो जाएंगे दोनों छोटे हो जाएंगे। इस तरीके से जैसे वायलेट के हम बड़ा भी आ जाएंगे, व्हाइट के लिए क्या आ जाएंगे? दोनों छोटे हो जाएंगे। एक्सिलरी में बेटा ये दोनों बड़े और टर्मिनल में ये दोनों छोटे। येलो में 2 वाई बड़े, इसमें दोनों वाई छोटे। राउंड में दोनों आर कैपिटल, रिंकल में स्मॉल। फुल में मान के चले जी तो दोनों कैपिटल, यहाँ पे क्या जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे। ग्रीन में जी मान के चले तो यहाँ पे क्या जाएंगे? दोनों छोटे। ठीक है। तो बेटा जैसे इसने क्या किया? 2 अल्टरनेट फॉर्म को क्रॉस पोलिनेटेड करवा दिया। मतलब इसके पोलर ग्रेन इस पे, इसके पोलर ग्रेन इस पे, ऐसे आपस में पोलर ग्रेन बेटा वो फाल करवा दिया। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे टाल का ड्वार्फ से करवाया तो टाल के लिए जीन क्या है? कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए जीन क्या है? स्मॉल टी। ये बेटा क्या है? गैमेट्स हैं। अब बेटा ये गैमेट्स हैं, यहाँ से क्या बनेंगे बेटा? इनके गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमेट्स। अब यहाँ पे जो गैमेट्स बनाएंगे तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो यहाँ से एक टी गैमेट के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ से दोनों सेम है तो यहाँ से एक टी गैमेट के अंदर एंटर करेगा। तो मतलब वैसे उसके बाद क्या होगा? दोनों के अंदर बेटा
फ्यूजन होगा या फिर ऐसे कह लो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, कैपिटल टी उसमें होगी। तो ये जो जनरेशन बनेगी इसको कौन सी जनरेशन कहेंगे बेटा, F1 जनरेशन कहेंगे। और F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे पढ़ेंगे बेटा, कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो कैपिटल टी किसके लिए बोल जाता है बेटा, टाल के लिए। तो सारे प्लांट कैसे होंगे, टाल होंगे, लेकिन प्योर टाल नहीं कहेंगे टाइम को, हाइब्रिड टाल लेंगे, क्योंकि ये जीन बेटा ड्वार्फ से भी आ गया। तो एक रोज वे हैव ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक इन दिस वर्ल्ड मोनोहाइब्रिड। अब देखो हमने यहाँ पे टाल को जब ड्वार्फ से क्रॉस करवाया तो यहाँ पे केवल हमने एक ही कैरेक्टर लिया है, वो कौन सा कैरेक्टर लिया है, स्टैम का। तो इसलिए जो ये क्रॉस होता है बेटा, इसको हम कौन सा क्रॉस कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। एंड वे हैव टू कैरेक्टर आर टेकन, उसको हम क्या कहेंगे, जहाँ पे दो कैरेक्टर ले जाए, मान लो आप एक को लेना सीड का कलर और एक लेना सीड का सेट। हम येलो और ब्राउन सीड को यदि ग्रीन और रिंकल्ड के सीड के साथ आपस में ऐसे क्रॉस करवाएं तो दो कैरेक्टर ले लिए सीड का कलर और सीड का सेट, तो वो जो क्रॉस कर लाएगा उसको हम डायरेक्ट क्रॉस कहेंगे। उसके बाद द पोजेनी सो बेटा पहला हाइब्रिड, और बेटा जो पोजेनी बढ़ती है F1 जनरेशन में, इसको अपन क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे, क्योंकि प्योर नहीं होता। प्योर तो ये है टाल और प्योर ये ड्वार्फ, ये हाइब्रिड है। उसके बाद है एंड टू फॉर्म फर्स्ट पीरियड जनरेशन, और ये मिलके जब टाल को आपसे क्रॉस करवाया तो जो हाइब्रिड वैरायटी बनी है, ये जो जनरेशन होगी इसको हम कौन सी जनरेशन कहेंगे, फर्स्ट पीरियड जनरेशन या F1 जनरेशन कहेंगे। देन ही अलाउड F1 प्लांट टू सेल्फ पॉलिनेट। उसके बाद बेटा इसने ये जो F1 जनरेशन वाले प्लांट है इनका क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, और जो भी इसको प्लांट मिले उस जनरेशन को किसका नाम दिया बताया, इसने F2 जनरेशन का या फिर सेकंड